प्रदान कर रहा हूँ। आज का टॉपिक हम लोगों के लिए एक्ने है या कील मुहासे हैं। अमूमन ये एक एज ग्रुप रिलेटेड दिक्कत नॉर्मली रहती है। हम एडोलसेंट से लेके और यूथ तक अमूमन नॉर्मल क्राइटेरिया कहें तो 13-14 साल से लेके 25-26 साल तक एक टाइम पीरियड रहता है जिसमें ये होती है, ठीक होती है, दोबारा भी हो सकती है। ये एक नॉर्मल बात हुई। अब ये दिक्कत कई बार इतनी वेरी करती है कि उसे सिंपल एक्ने कहें, एक्ने वल्गैरिस, या कई बार वो एक्ने उससे बढ़ के नोडुलोसिस्टिक एक्ने हो जाती हैं जिसमें दाने से बढ़ के गांठें बन जाती हैं। कई बार एक्ने फल्मिनेंस हो जाता है जिसमें पस भी पड़ जाता है। कई बार एक्ने किलॉइडालिस हो जाता है जिसमें पस के साथ साथ गांठें, और ऐसी गांठें जिसमें पस नहीं भी है लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। ये वेरी करता है पेशेंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से कि उसने कैसा ट्रीटमेंट पहले लिया, किस तरह के ट्यूब्स लगाए, कैसा उसका अदर खान पीन है और क्या फैमिलियल हिस्ट्री पहले रह चुकी है उस पर। तो नॉर्मल एक्ने हैं उनके लिए सलाह की ज़रूरत है, ज़्यादा है तो अभी सलाह लेनी चाहिए। पेशेंट इन केसेस में भी शुरुआती दौर में ट्यूब्स मेडिकल से लेके लगाते हैं, जो कॉमन ट्यूब्स जिनको नाम में नहीं दे सकते लेकिन वो स्टेरॉइड ट्यूब होते हैं जिनसे एक्ने सप्रेस हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, और स्टेरॉइड के लगने से वो दोबारा फिर फ्लेयर होते हैं जैसे स्टेरॉइड का इफेक्ट कम होता है। स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से स्किन सेंसिटिव होने लगती है, रेड हो सकती है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। तो पेशेंट इसको समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ एक्ने के लिए उन ट्यूबों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार स्किन सेंसिटिव होती है तो उसमें खुजली होती है, तो भी एक्ने ख़त्म होने के बाद वही ट्यूब खुजली में भी काम करने लगते हैं कि उससे इरिटेशन में आराम मिल जाता है। तो लंबे समय तक पेशेंट स्टेरॉइड यूज़ करते रहते हैं, कई बार इसमें साल भी कम पड़ जाते हैं। और पेशेंट जब दिक्कत ठीक नहीं होती है, जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्ने बहुत फ्लेयर कर जाते हैं, तब डॉक्टर की सलाह लेते हैं। सलाह में देर तो नहीं होती है लेकिन देर होने के बावजूद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कि दिक्कत है, जल्दी ठीक होनी चाहिए। कितने दिन लगेंगे उन्हें अगर कहा भी जाए तो 2-3 महीने कहा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं वो, जबकि इतने दिनों में भी एक्ने कई बार ठीक नहीं हो पाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के एक्ने हैं। एक्ने वल्गैरिस तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, अगर एक्ने फल्मिनेंस है, एक्ने किलॉइडालिस है तो उसमें दिक्कत आती है। कई बार एक्ने सिर्फ चेहरे तक लिमिटेड नहीं होते हैं, वो बॉडी पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे भी हो सकते हैं। वो एक्ने फॉर्म इरप्शंस भी कहलाते हैं। तो उसमें सलाह के साथ दवाइयाँ का ज़रूरत है तो दवाई दी जाए, दवा प्रॉपरली दी जाए। उसमें भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। मेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, कई बार एक्ने फीमेल पेशेंट्स में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से भी डिपेंड करते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री प्रॉपर है, दिक्कत है, उससे बढ़ सकते हैं। खान पीन की शैली है, अगर वो डिस्टर्ब है, पेशेंट का वेट ज़्यादा है, कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन कम एज में ही डायबिटीज़ की है तो ज़्यादा हो सकता है, कोई हार्मोनल दिक्कत है फीमेल के लिए तो एक्ने फ्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए। डॉक्टर को दिखा के ये असेस किया जाए कि आपका एक्ने है, किस वजह से है, वो एक एज भी है, साथ में कोई एग्जिस्टिंग कंडीशंस कि आपने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया, कोई और दवाई किसी चीज़ की चल रही है, ये पता रहे। प्रॉपर चेकअप हो, उसको समझाया जाए कि आपको अपना इलाज संपूर्ण रूप से कराना है, एक प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए दवाई लें, ब्लड की जाँचें कराएँ। फीमेल पेशेंट है तो उनके लिए अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर वो एज ग्रुप उनका फर्टाइल एज है, शादी हो चुकी है, तो उसमें दवाइयों का रूप अलग हो जाता है। तो उसके लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ज़रूर लें। सलाह के साथ साथ अपने खान पीन की बात अगर हम शॉर्ट में कहें तो खाने पीने में पानी का इस्तेमाल अच्छे से करें, हरी सब्ज़ी और फल खाएं, निरंतर व्यायाम करें, एक प्रॉपर स्लीप जो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए ज़रूर लिया करें। एक्सर्शन से, स्ट्रेस से और फिक्र चिंता करने से भी बॉडी के सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, जिससे इम्बैलेंस हो, हार्मोनल हो या इन जनरल हो, तो एक्ने को भी फ़र्क पड़ता है। एक्ने बढ़ सकते हैं, देर से ठीक हो सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपने डॉक्टर की सलाह से दवाई का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को ठीक करें। धन्यवाद।